अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक गाइस। तो क्या हाल है? तो आज हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सैनिटी। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न कि हमारे पास सैनिटी क्या चीज़ है, किस तरीके से इसको इंस्टॉल एंड सेटअप करना है और किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो टुडे वी विल बी यूजिंग सैनिटी इन कॉम्बिनेशन विद नेक्स्ट.js। सो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सैनिटी एक्चुअली? सो सैनिटी हमारे पास एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके जरिए से हम अपनी वेबसाइट के अंदर कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं और डेटा को डिलीवर कर सकते हैं। सैनिटी हमारे पास एक हेडलेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब ये अपने फ्रंट एंड से अलग होता है। जैसे हमारे पास नॉर्मली वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट्स के अंदर उनका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी उन्हीं के अंदर बिल्ट इन होता है, वो अपने फ्रंट एंड के साथ होता है। बट हियर हमारे पास सैनिटी जैसी सर्विसेज क्या करती है कि वो अपने फ्रंट एंड से अलग होती है। सो लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल। यहाँ पे मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ और लेट्स ओपन अप द एक्सकेलीड्रॉ एंड यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक वेब पेज। ठीक है। सो हियर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक वेब पेज है। ठीक है, हम मिसाल ले लेते हैं कि आपके पास आपकी एक वेबसाइट है। वो वेबसाइट आपने हार्ड कोड रखी है और उस वेबसाइट के अंदर आपके पास एक प्रोडक्ट कार्ड है या आपके पास कोई सा भी हेडर फुटर या बैनर, कोई ऐसी चीज है जो आप एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम आपके पास। सो इन दिस केस हमारे पास ज्यादा आइडियल जो है वो एक कार्ड ही होगा। सो दिस वन विल बी एन प्रोडक्ट कार्ड। ठीक है। सो ये प्रोडक्ट कार्ड हमारे पास इसके अंदर कोई इसकी इमेज होगी, उसके अलावा इसका कुछ प्राइस होगा और उसके अलावा इसका कुछ नेम भी होगा हमारे पास और कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन रिव्यूज या डायरेक्टली हम अगर कहें तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बस एक बटन ऐड कर देता हूँ। सो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है। ठीक है, इन दिस केस मैं यहाँ पे एक शर्ट जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बुरी है, सो लेट्स जस्ट ड्रॉ अ टी शर्ट हियर। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, सो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट हो गया। सही। अच्छा, इस प्रोडक्ट को आपने टाइम टू टाइम बदलना है, इसका प्राइस, इसका नेम, इसकी इमेज, तो ये आपको बदलते रहनी है। बट अब हमारे पास ये हार्ड कोडेड वैल्यूज हैं आपकी वेबसाइट्स के अंदर, तो हम लोग कोडिंग को तो नहीं बदल सकते, वो हमारे पास हार्ड होती है। ठीक है, और क्लाइंट भी हमारे पास अगर नॉन टेक्निकल हो तो उसके लिए तो फिर बिल्कुल ही मुश्किल होगा क्योंकि हर कोई डेवलपर नहीं होता। सो हाउ कैन वी डू दैट? एंड इवन डेवलपर्स भी ये काम नहीं करते कि वो मैन्युअली जाके वैल्यूज चेंज करते हैं। सो वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस टू चेंज आवर डेटा टाइम टू टाइम। ओके, सो हमारे पास सैनिटी जो है वो ये काम करता है कि ये चीज हमारे लिए आसान बनाता है या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हमारे लिए काम आसान बनाते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके जरिए से हम इन चीज़ों को बदल सकते हैं, प्राइस, नेम, इमेजेस एंड ये चीज़ें जो हम बदलना चाहते हैं, समटाइम्स डिस्काउंट टैग्स वगैरह भी। सो सैनिटी के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्कीमा बनाते हैं अपने फ्रंट एंड से अलग। ठीक है, हमारे पास स्कीमा होता है। स्कीमा वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम अपना डेटा इंसर्ट करते हैं। सो हियर मैं एक स्कीमा क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, स्कीमा के अंदर मेरे पास इमेज के लिए एक फील्ड होगी कि जहाँ पे मैं इमेज इंसर्ट कर सकता हूँ। दूसरी फील्ड मेरे पास नेम के लिए होगी। तीसरी फील्ड मेरे पास प्राइस के लिए होगी एंड सो ऑन, जितनी मुझे चाहिए। सो इमेज के लिए मेरे पास इमेज वाली फील्ड होगी जिसके अंदर मैं अगर इमेज अपलोड करूंगा, सो ये इमेज मेरे पास यहाँ पर मैं फेच कर सकता हूँ इस कार्ड के अंदर। और मैं यहाँ पे प्राइस के लिए जो स्कीमा मैंने बनाया है, ठीक है, उसको मैं प्राइस के लिए फेच कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो मेरे पास नेम या डिस्क्रिप्शन के लिए है उसको मैं यहाँ पे लेकर आ सकता हूँ। सो ये जो काम है मेरे पास सैनिटी एपीआई के थ्रू करता है और सैनिटी के ये फीचर जो है इसको काफ़ी अच्छा बनाता है बिकॉज जब भी हम यहाँ पे कोई चेंजेस करेंगे तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। सो वी कैन यूज दिस वन स्कीमा फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। सो ये हमारे पास काफ़ी ईजी हो जाता है। ओके, सो नाउ इनफ थ्योरी, और हम लोगों ने समझ लिया है कि किस तरीके से हम मुख्तलिफ फील्ड्स के जरिए से मुख्तलिफ डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और हमारे पास स्कीमा क्या होता है और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है एंड हाउ सैनिटी वर्क्स थ्रू इट। सो नाउ लेट्स बिगिन द इंस्टॉलेशन फेज कि इस
को हम इंस्टॉल किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं एक फोल्डर खोल लेता हूँ, ठीक है, कोई भी एम्प्टी डायरेक्टरी आप देख लें, और उसके अंदर मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। इस फोल्डर का नाम मैं रखूंगा सैनिटी डैश वेबसाइट, ठीक है। सो आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, बस सैनिटी नाम यूज करने से आप अवॉइड करें, बिकॉज हमारे पास ज्यादातर इस नाम की फाइल्स होती हैं इसके अंदर। सो हम क्या करने वाले हैं, इस फाइल को ओपन कर लेते हैं हम लोग। और अब फाइल ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, CMD ओपन करता हूँ। CMD, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेक्स्ट जेएस की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सो हमें नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल करना है, ठीक है। देन वी विल इंस्टॉल द सैनिटी इन इट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ npx create dash next dash app at the rate latest is dot slash या डॉट, ताकि इसी करंट डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास ये प्रोजेक्ट बन जाए। ओ आई गेस आई हैव मेड अ मिस्टेक, सो यहाँ पर मैं ये स्पेस रिमूव कर देता हूँ। नाउ गुड। ओके, तो यहाँ पर ये हमसे कुछ सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसने कहा कि आपको टाइपस्क्रिप्ट चाहिए, यस। ESLint, यस। टेलविंड, यस। एंड SRC डायरेक्टरी, यस, डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। ऐप डायरेक्टरी, यस। टर्बो पैक, यस। एंड इम्पोर्ट इलियस, नो। यहाँ पर हमारे पास हमारी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, एंड वी विल वेट फॉर दिस टू गेट इंस्टॉल्ड, और फिर हम सैनिटी का सेटअप करेंगे। Okay, so we have successfully installed our Next.js project. Now, time to just open it. So यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। राइट क्लिक, ओपन विद VS कोड, एंड हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास फाइल्स हैं। तो वी हैव सम एक्सटेंशन डाउनलोडेड, तो उससे हमारे पास ये अच्छा दिखेगा थोड़ा सा। ओके, सो लेट्स वेट फॉर इट टू ओपन अप। ग्रेट, I trust the authors. So, first of all, we will see that we have our file structure here. तो अपने फाइल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कोई एडिशनल फाइल्स यहाँ पे नहीं है, बस नॉर्मल नेक्स्ट.जेएस की फाइल्स हैं। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू सेट अप सैनिटी हियर विद नेक्स्ट.जेएस। तो यहाँ पे मैं Ctrl+J क्लिक करता हूँ, बटन्स, और फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, कमांड चाहिए, जिसके लिए मैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर सैनिटी को सेटअप कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और मैं लिखता हूँ sanity.io, और सैनिटी की वेबसाइट मेरे पास आ जाएगी। नाउ इफ यू लिटिल बिट स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पे मेरे पास npm create sanity@latest आ गया है। सो लेट्स कॉपी दिस कमांड एंड जस्ट पेस्ट इट हियर, और इंटर करते हैं। नाउ दिस विल स्टार्ट टू इंस्टॉल, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस प्रॉम्प्ट होंगे। ओके, सो हमारे पास हमारा पहला प्रॉम्प्ट आ चुका है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने लॉगिन नहीं किया, तो आप लोगों का पहले आप लोगों को लॉगिन करना होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी मेरा अकाउंट लॉगिन है। सो हियर एज यू कैन सी, यू आर लॉग्ड इन एज, मेरा जीमेल है। सो यहाँ पर फेचिंग एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग वन। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, या आपके पास अगर पुराना है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं न्यू प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ। फिर मेरे पास क्या है कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। सो मैं लिखूंगा टेकवर्स, टेकवर्स
डैश 51, ओके, बस 51 का देते हैं। नाउ हमारे पास इस नाम का प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप अपना डिफॉल्ट एक डेटा सेट जो हम आपको दे रहे हैं वो सेट करना चाहते हैं, या आप कोई प्राइवेट कॉन्फ़िगरेशन के साथ या प्राइवेट डेटा सेट रखना चाहते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है उसका नाम प्रोडक्शन है। सो या वी विल गो विद द डिफॉल्ट वन। सो यस, creating data set. Now, would you like to add configuration file for Sanity project in this Next.js folder? Yes. Now, it is saying that you are using Next.js 15. तो हम Next.js 15 यूज कर रहे हैं। So, ये हमें कह रहा है कि आप इसके लिए compatibility guide रीड कर सकते हैं यहाँ पे। So, do you want to use TypeScript? Yes, of course, we want to use TypeScript. Would you like an embedded Sanity Studio? Yes. और उसका पाथ क्या होगा हमारे पास? स्लैश स्टूडियो। तो यहाँ पे हमारे पास स्कीमा सेलेक्ट करने का बोल रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि डेटा इंसर्शन के लिए हम स्कीमा बनाते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास पहले से एक ब्लॉक स्कीमा है, लेकिन हम अपना एक क्लीन स्कीमा बनाएंगे जो कि एम्प्टी होगा बिल्कुल। ओके, वुड यू लाइक टू add the project id dataset your .env local file? Yes. और हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है डिपेंडेंसीज की। सो दिस विल बी इट, वी जस्ट हैव टू वेट फॉर इट टू इंस्टॉल। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे स्कीमा की तरफ एंड सैनिटी स्टूडियो को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो और पैकेज इज इंस्टॉल फाइनली। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं in 6 minutes actually. So that's quite a lot of time, but yeah, it will take you the same time maybe depending on your internet connections. But yeah, just clear the console now, CLS, and drop down this bar here. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास सैनिटी सेटअप हो चुका है। यहाँ पे साइड्स पर आप देख सकते हैं हमारे पास सैनिटी CLI.ts है, सैनिटी की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है सैनिटी config.ts। उसके अलावा अगर मैं SRC के अंदर आऊँ तो हमारे पास सैनिटी का एक फोल्डर है एंड इनसाइड दिस वी हैव लाइब्रेरी एंड स्कीमा टाइप्स एंड env.ts एंड structure.ts। सो थोड़ी देर में ये सारी फाइल्स हम एक्सप्लोर करेंगे। सही। एंड हमारे पास क्या है, हमारी env.local की फाइल है। सो इसको गिट इग्नोर करना आप ना भूलें। सिंपली यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं रीनेम करता हूँ। सो इसको हम .env बना देंगे एंड यहाँ पर गिट इग्नोर की फाइल के अंदर मैं आ जाऊंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे .env की फाइल्स इग्नोर हो चुकी हैं ऑलरेडी। सो या यू कैन जस्ट .env हियर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इग्नोर हो जाएंगी या .env.local, सो इससे भी हो जाएंगी। सो या ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है, सो दैट्स नॉट एन इशू। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि स्कीमा टाइप्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अगर इसको मैं खोलूँ, इसके अंदर index.ts की एक हमारे पास फाइल है। अब इस फाइल को मैं खोल लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, टाइप स्कीमा डेफिनेशन फ्रॉम सैनिटी। एंड हियर आप देख सकते हैं स्कीमा एंड इसकी टाइप्स का एक एरे है हमारे पास जो एम्प्टी है। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस। यहाँ पर ना नॉर्मल जो npm dev है वही रन करते हैं, npm run dev। सो उसके जरिए से हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो नाउ आवर लोकल होस्ट इज रनिंग। सो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये खुल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अवर वेबसाइट ओपन। सो हम इसको भी क्लोज कर सकते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 भी खुल रहा है। सो नाउ हमारे पास नॉर्मली हमारा सैनिटी का प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप हो चुका है ऑलरेडी। बट यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इसका पेज खुल गया लोकल होस्ट 3000 पे, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्लैश स्टूडियो। सो स्टूडियो खोलने से यहाँ पर हमारे पास सैनिटी का स्टूडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है, इन अ शॉर्ट वाइल। और उसको हम ओपन करेंगे। ओके, सो हमारा सैनिटी स्टूडियो ओपन हो चुका है, थैंक गॉड।
और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लॉग इन करेंगे। अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं है तो आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, देन यू विल बी एबल टू लॉग इन। सो यहाँ पर मैं लॉग इन कर लेता हूँ और मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम लोग सैनिटी के स्टूडियो में आ चुके हैं फाइनली। सो हियर लेट्स गॉट दिस, ओके। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्कीमा नहीं है। सो फॉर नाउ नो डॉक्यूमेंट टाइप, प्लीज डिफाइन एटलीस्ट वन डॉक्यूमेंट टाइप इन योर स्कीमा। सो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता, सो हाउ टू ऐड डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करें। सो यू हैव लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हियर। सो यहाँ पे अगर मैं विजन के अंदर आऊँ, तो विजन इज ऑल्सो टैब जहाँ पे अब हम काम करेंगे अपने डेटा को फेच करने के लिए। हम ग्रॉक क्वेरीज लिखेंगे। सो उसकी तरफ हम बाद में आते हैं कि व्हाट इज ग्रॉक एंड हाउ डू वी यूज इट। सो यहाँ पे फिलहाल हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ एम्प्टी है, क्रिएट का बटन भी हमारे पास नहीं है। सो लेट्स गो हेयर बैक एंड यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारे पास। ओके, दिस इज जस्ट चेकिंग एवरीथिंग। उसको शायद मुझे बंद कर देना चाहिए। ओके, लेट्स जस्ट टर्मिनेट दिस वन एंड वी विल गो विद आवर नॉर्मल फ्लो हेयर। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सैनिटी के स्टूडियो के अंदर आ जाता हूँ। सॉरी, स्टूडियो के अंदर नहीं बल्कि सैनिटी की स्कीमा टाइप्स के अंदर। और यहाँ पे हम लोग एक स्कीमा बनाने वाले हैं। सो स्कीमा मैंने आपको बताया था कि डेटा इंसर्शन के लिए हम लोग एक स्कीमा क्रिएट करेंगे। सो बिफोर क्रिएटिंग अ स्कीमा हम लोगों को क्या करना है कि एक चीज सोचनी है कि हमें क्या बनाना है असल में, व्हाट आर वी गोइंग टू बिल्ड। सही, बिकॉज हम अगर स्कीमा बनाने वाले हैं तो किस चीज का स्कीमा बनाएंगे हम लोग। सो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल स्कीमा बनाएंगे ऑफ अ वेब पेज, ठीक है। दैट विल हैव एन इमेज हियर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे उसकी एक इमेज होगी, यहाँ पर उसका एक टेक्स्ट होगा, ठीक है, जो टाइटल होगा उसका मेन, और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन होगा, और यहाँ पे एक बटन ऐड कर देंगे हम सिंपल सा। सो दैट विल बी इट। और ये हमारा हेडिंग होगा, इसको हम हेडिंग बुलाएंगे, ठीक है, हेडिंग। और ये उसका सब हेडिंग हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल बी इन इमेज IMG। सो हम स्कीमा के अंदर तीन चीजें डिफाइन करने वाले हैं फॉर दिस होम पेज या वेब पेज। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर हम आ जाते हैं और स्कीमा टाइप्स की फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हमारे पास होगा मिसाल के तौर पे होम पेज, ठीक है। फॉर नाउ आप चाहें तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। होम पेज डॉट टी एस, तो ये टाइपस्क्रिप्ट की फाइल होगी। अब यहाँ पर हम लोग स्कीमा जो है कुछ तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स की तरह, कि यहाँ पर हम लिखें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। इस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहली चीज जो हमारे पास होगी, हम डॉक्यूमेंट की टाइप बयान करेंगे कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट टाइप। सो यहाँ पे मैं नेम दूंगा। नेम मेरे पास क्या होगा, ओके लेट्स मेक इट नेम, और डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा इसका नाम हमारे पास क्या होगा, होम पेज, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा जो कि एक वेरिएबल होगा, सही। तो नेम को आपने क्या करना है, इसमें स्पेसेस नहीं देने। सेकेंडली मेरे पास इसका टाइटल आ जाएगा कि व्हाट विल बी द टाइटल, जो कि सैनिटी के स्टूडियो के अंदर हमें दिखेगा, सही। जो फील्ड का एक लेबल टाइप होगा, तो वो होम पेज इस तरीके से दिखेगा। तो ये आप स्पेस वगैरह दे सकते हैं इसमें। थर्डली हमारे पास इसकी टाइप होगी, तो ये हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं जिसका नाम होम पेज होगा, और ये डॉक्यूमेंट की टाइप हो जाएगी इसकी, ठीक है। ओके, नाउ इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास कुछ फील्ड्स होगी, तो उन फील्ड्स को हमने क्या करना है, डिफाइन करना है कि इनके अंदर क्या क्या फील्ड्स होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, हेडिंग है, तो नेम हमारे पास आ जाएगा, इसका नाम हेडिंग होगा, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पर इसका टाइटल आ जाएगा, हेडिंग हो जाएगा ये। और फिर थर्डली हमारे पास इसका टाइप होगा जो कि स्ट्रिंग कर सकते हैं हम, या आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली हमारे पास स्ट्रिंग ही सही है। सो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है, लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, कैन नॉट फाइंड टाइटल। ओके, आई गेस आई एम मेकिंग सम मिस्टेक हियर। ओके, सो आई हैवंट रैप दिस अप इन करली ब्रैकेट्स। तो हमारे पास हर एक फील्ड की होगी, एक ऑब्जेक्ट होगी अलग से। सो मुझे बस इसको क्या करना है, करली ब्रैकेट्स के अंदर रैप करना है। सो दैट विल बी गुड नाउ। ओके, सो हमारा एरर चला गया है। सो दिस इज एन एरे, ठीक है। और इस एरे के अंदर हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स जाएंगी और हर एक फील्ड एक अलग ऑब्जेक्ट होगी। सो यहाँ पर मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ एंड नीचे इसको लेकर आ जाता हूँ।
हमारे पास ये हेडिंग हो जाएगी, दिस विल बी सब हेडिंग, एंड यहाँ पर मैं सब लिखता हूँ, सब हेडिंग, एंड हाँ आप इसको छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से, सब हेडिंग कर लें इसको, ठीक है, बट आपकी मर्जी है, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप आप लोग क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर ज़्यादा टेक्स्ट आ सकता है। एंड नाउ अब हमारे पास लास्ट एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास क्या होगा, इमेज का होगा। सो इट्स नेम विल बी इमेज, इसका टाइटल हमारे पास हम लिखेंगे इमेज, एंड यहाँ पर इसकी टाइप हमारे पास क्या होगी, इमेज होगी। और इन द एंड हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन हम एक और ऐड करना चाहते हैं, अगर हम इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं। सो हमारे पास होगा ऑप्शंस, एंड इस ऑप्शंस की ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होगी, उसका नाम होगा हॉटस्पॉट, एंड हॉटस्पॉट हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, इट्स अ बुलियन वैल्यू। सो इससे क्या हो जाएगा, हम इमेज को फिर क्रॉप कर सकते हैं। ओके, सो एज फार एज वी आर हियर, तो हमें पता लग गया है कि हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, जो स्कीमा है काफ़ी अच्छे तरीके से बन रहा है, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, थोड़ा सा मुझसे फॉर्मेटिंग में मसला हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, सो दिस इज अ नॉर्मल ऑब्जेक्ट, और नॉर्मल स्कीमा आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। सो ये स्कीमा आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपेयर हो जाएगा। सो लेट मी ओपन अप द सैनिटी स्टूडियो हियर, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, और ये हमारे पास अभी रिफ्रेश करते हैं। ओके, बिफोर रिफ्रेशिंग लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास जो index.ts की फाइल है, यहाँ पे हम आ जाते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे एरे है, इसके अंदर हमें होम पेज को ऐड करना है। सो यहाँ पे मैं होम पेज लिख देता हूँ, ठीक है, और मेरे पास होम पेज इंपोर्ट भी हो गया है, ठीक है, तो इसको इंपोर्ट करना ना भूलें। एंड यहाँ पर हमारे पास होम पेज आ गया है इस एरे के अंदर, तो जितनी भी स्कीमास होंगी वो इस टाइप्स के अंदर हम लिखेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सेव इट, और सैनिटी के स्टूडियो के अंदर हम आएंगे तो ये रिफ्रेश खुद से हो जाएगा, या खुद से भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ी देर में हमारी स्कीमा यहाँ पे अपेयर हो जाएगी, और हमें दिखेगी उसके अंदर कुछ फील्ड्स जिनको हम फिल करके अपना डेटा फैच कर सकते हैं। सो हाँ, ये एक तरीका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास आपका होम पेज आ चुका है, और यहाँ पे आप एक होम पेज क्रिएट कर सकते हैं। सो इस प्लस के आइकन पे हम क्लिक करेंगे, सो हमारे पास हमारी फील्ड्स यहाँ पे अपेयर होना शुरू हो जाएंगी। सो यहाँ पे हमारे पास हेडिंग है, सब हेडिंग है, एंड हमारे पास जो इमेज हमें अपलोड करनी है वो आ चुकी है, एंड दैट्स क्वाइट गुड। सो हाँ, ये चीज़ें हैं हमारे पास। नाउ अब हम वापस आते हैं यहाँ पर अपने स्कीमा के अंदर। मैंने आपको बताया था कि ये स्कीमा जो है ज़्यादा टाइप, ये जो स्कीमा है ये टाइप सेफ नहीं है, हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ये यूज़ नहीं करते, दिस इज़ अ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। सो फॉर अ टाइप सेफ अप्रोच आप क्या करते हैं, हम दो चीज़ें करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिमूव दिस वन, और हम इंपोर्ट करते हैं क्या, इंपोर्ट डिफाइन टाइप, एंड ऑल्सो डिफाइन फील्ड्स, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हम सैनिटी से इंपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट const, okay, now let's just write a variable const, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा होम पेज, दिस विल बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, बिकॉज ये हमारे पास ज़्यादा मॉड्यूलर होता है। डिफाइन टाइप, एंड हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट डलेगा, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, होम पेज का होगा। सो देखते हैं, एक सेकेंड, डिफाइन टाइप, ओके, सो लेट्स hover ओवर इट, दिस इज एक्सपेक्टिंग 1 to 2 आर्गुमेंट्स, ठीक है, और इन आर्गुमेंट्स में हमारे पास क्या होगा, लेट्स सी, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, एक होम पेज का ऑब्जेक्ट होगा। सो नेम, ओहो, नेम हमारे पास क्या होगा, होम पेज, देन द टाइटल will be home page, and the type will be of document, और उसके बाद हमारे पास फील्ड्स आएंगी। तो फील्ड्स हमारे पास हम एक एरे के फॉर्मेट में डालते हैं, एज यू नो, और इसके अंदर अब हम फील्ड डिफाइन करेंगे। सो हम डिफाइन फील्ड का फंक्शन यूज करेंगे। सो डिफाइन फील्ड, और ये एक फंक्शन है, इसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और यहाँ पर
हमारे पास हेडिंग होगी. सो नेम will be heading. Okay, let's put it in double quotes, heading. Then we will have our subheading and type string. Okay, now another object that I'm going to create inside this. ठीक है, या मैं इसी के अंदर या इससे बाहर एक और फील्ड क्रिएट कर सकता हूँ. सो यहाँ पर मैं एक कॉमा लगाऊंगा बिकॉज वी हैव एन एरे हियर, और मैं एक और फील्ड डिफाइन करूंगा. सो इस तरीके से हम कर सकते हैं. बाय द वे, आप फील्ड को जो है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं और इसको बार बार यूज कर सकते हैं इस एरे के अंदर. सो वो भी हमारे पास एक अप्रोच है, तो दैट्स क्वाइट क्लीन ऑल्सो. तो यहाँ पे मेरे पास सब हेडिंग हो जाएगी. यहाँ पे भी मैं सब लिख देता हूँ, सब हेडिंग. दिस विल बी टेक्स्ट हेयर. ठीक है, टेक्स्ट टाइप हो जाएगी हमारे पास. एंड देन अगेन वी विल हैव अनदर फील्ड. ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी. इमेज. एंड यहाँ पर मैं इसको इमेज कर लेता हूँ, और इमेज की टाइप हमारे पास इमेज हो जाएगी. एंड नेक्स्ट हमारे पास इसके ऑप्शंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा, और इसमें हम हॉट स्पॉट ट्रू कर देते हैं बिकॉज वी वांट टू क्रॉप द इमेज. सो दिस इज द प्रॉपर वे, और जो टाइप सेफ तरीका है हम इसी तरीके से कर सकते हैं. वन मोर थिंग, यहाँ पे होम पेज को बस हमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है. सो एट द एंड वी विल कम हियर, और इसको मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम पेज. सो नाउ इट्स गुड. और हमारे पास index.ts के अंदर इसको डालना ना भूलें. ओके, इंपोर्ट करके. सो हम अगर अपने सैनिटी स्टूडियो के अंदर अगेन आए तो यहाँ पे हमारे पास ये फीड दोबारा से आ जाएंगी. ठीक है, लेट्स सी. तो इस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा होपफुली, बट दिस इज अ मोर टाइप सेफ वे, और इससे हमें अच्छी सजेशंस मिलती हैं और ये ज़्यादा अच्छा तरीका है. सैनिटी V3 के अंदर आप यही करेंगे. सो हाँ, ओके. सो कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ बुरा वाला, और यहाँ पे हमारे पास हेडिंग आ रही है, सब हेडिंग आ रही है, और इमेज आ रही है. सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हेडिंग डालता हूँ वेलकम टू सैनिटी वेब. वेब या वेबसाइट, ठीक है. और यहाँ पे आप इसके अंदर लिख सकते हैं एक्सप्लोर द वेबसाइट फॉर मोर इन्फो. इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, ओके. सो नाउ अब नीचे हमारे पास इमेज है, तो इस पे क्लिक करते हैं अपलोड के लिए, और हम कोई सी भी हाँ इमेज उठा सकते हैं. यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी इमेजेस हैं. लेट मी सर्च द वन दैट्स मोर एस्थेटिक टू द वेबसाइट. सो हाँ, मैं ये इमेजेस पिक कर सकता हूँ. सो इस इमेज को हम उठा लेते हैं बिकॉज दिस लुकिंग ग्रेट. इमेज हमारे पास क्या हो रही है, अपलोड हो रही है यहाँ पे. और अपलोड होने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्रॉप का भी ऑप्शन आ जाएगा. तो अगर आप यहाँ पे साइड पे देखेंगे हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप इमेज. अगर हॉटस्पॉट ट्रू नहीं होता तो ये क्रॉप नहीं होती. दूसरा हमारे पास शो मोर, इसके अंदर बाकी सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं. ओके, सो इसको हम पब्लिश कर देते हैं. नाउ इट इज पब्लिश्ड. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास विजन है, तो हम विजन के अंदर आ जाते हैं. और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने इस डेटा को गेट करने वाले हैं. बिकॉज यहाँ पे डेटा तो बन गया. नाउ हाउ कैन वी फेच दिस डेटा इनटू अवर प्रोजेक्ट्स. सो डेटा को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर फेच करने के लिए हमें इसकी कुछ एपीआई टाइप चाहिए होगी. सो हियर हमें क्या करना है, एक क्वेरी लिखनी है जिसकी मदद से हम इस डेटा सेट से ये डेटा क्वेरी करके निकाल सकते हैं. जैसे हमारे पास माई स्किल वगैरह होता है, इसके अंदर हम क्वेरीज लिखते हैं. इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास सैनिटी की अपनी एक लैंग्वेज है, ग्रॉक लैंग्वेज. सो ग्रॉक हमारे पास क्या है, ग्राफ रिलेशनल ऑब्जेक्ट क्वेरी. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वही लिख सकते हैं. तो यहाँ पर मैं स्टार लिखता हूँ फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स. उन डॉक्यूमेंट्स में से मुझे कौन सी टाइप का डॉक्यूमेंट चाहिए, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज डबल इक्वल टू, उसका नाम हमारे पास है होम पेज. तो यहाँ पे ध्यान रखें कि आपका नाम गलत ना हो. देन करली ब्रैकेट्स. और मुझे कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए. तो यहाँ पे मुझे हेडिंग चाहिए, मुझे सब हेडिंग चाहिए, एंड इन द एंड मुझे क्या चाहिए, अपना इमेज चाहिए. सो मेरा जो इमेज होगा वो मेरे पास मुझे चाहिए. सो लेट मी शो यू इमेज. एंड नाउ अगर मैं इसको कंट्रोल एंटर करूं, या नीचे फेच का हमारे पास बटन है यहाँ पे, अगर मैं इसको बंद करूं तो फेच का बटन भी है हमारे पास. ठीक है, अच्छा. सो हमारे पास हमारा डेटा आ चुका है. हेडिंग हमारे पास वेलकम टू सैनिटी वेब, और सब हेडिंग हमारे पास एक्सप्लोर द वेबसाइट फॉर मोर इन्फो, और फिर हमारे पास इमेज की प्रॉपर्टी आ चुकी है. बट
अगर मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे इमेज के अंदर काफ़ी ही ज़्यादा हमारे पास प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। सो टाइप इमेज है, एसिड्स हैं, एसिड्स के अंदर रेफरेंस है, ठीक है, और फिर हमारे पास काफ़ी कुछ है। सो हाँ, इससे मुझे क्या करना है, ये यूआरएल डी रेफरेंस करना है और मुझे डायरेक्टली इसको किसी वेरिएबल को असाइन करना है। इतना कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इसकी तरह डायरेक्टली मुझे ये यूआरएल मिल जाए। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो मेरे पास इमेज है इसकी जगह मैं एक एलियस लिख दूंगा, इसको मैं नाम दे दूंगा इमेज यूआरएल एंड देन कोलन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा हमारे इमेज का वेरिएबल डॉट एसिड्स, इसके अंदर हमारे पास एसिड्स हैं, ठीक है, एसेट, और फिर मैं इसको डी रेफरेंस कर दूंगा विद एन एरो सिंगल, ये जो हमारे पास हाइफन एंड ग्रेटर देन का साइन है, एंड देन आई विल राइट व्हाट यूआरएल, ठीक है। सो नाउ अगर मैं एंटर करता हूँ, सो हमारे पास हमारी इमेज यूआरएल नाम के इस वेरिएबल के अंदर डायरेक्टली हमारी इमेज का यूआरएल आ गया है, और अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, एंड ये हमारे पास क्या है, एक एरे के अंदर आ रहा है। सो इस एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, फिलहाल के लिए हमारे पास वन ही आइटम है। ओके, सो अगर आप इसको डीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं एंड में स्क्वायर ब्रैकेट जीरो करता हूँ, तो जीरो इंडेक्स वाले एरे पे जितना जो आइटम है, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा। सो वन ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया जिसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज हैं, हेडिंग, सब हेडिंग एंड इमेज। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर ये ग्रॉक क्वेरी हमने ले ली है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और अब हम वापस जाते हैं हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, हमारे पास डेटा सक्सेसफुली वहाँ पे आ रहा था। अच्छा जी, सो नाउ हम ऐप डायरेक्टरी के अंदर आते हैं और यहाँ पे पेज डॉट टीएसएक्स है हमारे पास। सो लेट्स रिमूव एवरीथिंग, ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए। सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने लिए एक मेन सेक्शन बनाएंगे। ओके, लेट मी जस्ट रिमूव दिस मेन, और यहाँ पर मेन के अंदर मेरे पास क्या होगा कि ओके, ये समझ गया है ऑलरेडी कि हम क्या करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोग एक डिव क्रिएट करते हैं, इस डिव के अंदर मेरे पास एक h1 होगा, ठीक है, इसको हम इस तरीके से ले लेंगे, और सेकेंडली हमारे पास एक h2 होगा और इसके अंदर भी हम jsx रख देंगे। थर्ड हमारे पास एक बटन होगा, सो बटन का टैग लगाएंगे, इसके अंदर मैं लिखूंगा एक्सप्लोर, और फिर उसके बाद मेरे पास ये एक डिव ये हो गया। लेट मी जस्ट गिव इट सम स्पेस ताकि आप लोग को देखिए मैंने दो कंटेनर्स बनाए हैं। एंड सेकेंडली मेरे पास यहाँ पे एक डिव होगा जिसके अंदर मेरे पास क्या होगी, इमेज होगी। सो इमेज का कंपोनेंट हम यूज करेंगे, सो वी विल बी इंपोर्टिंग एन इमेज हेयर एंड src एंड alt इसके अंदर हमारे पास होगा। सो इमेज ऑलरेडी इंपोर्टेड है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब हमारे पास नॉर्मल हमारा स्ट्रक्चर बनकर आ गया है, बट वी हैव टू पॉपुलेट दिस विद आवर डेटा। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मली हार्ड कोड करें तो हमारे पास हार्ड कोड वैल्यूज हमें नहीं चाहिए, बिकॉज हेडिंग भी हमारे पास सैनिटी से आएगी, सब हेडिंग भी आएगी, बस बटन नहीं आएगा, और जो हमारे पास ये इमेज होगी ये भी सैनिटी से ही आएगी। नाउ अब हमारे पास सैनिटी से हम किस तरह से फैच कर सकते हैं वो डेटा, यहाँ पर अबव द रिटर्न हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू, और हमारे पास होगा फैच, और फैच के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बैकटिक्स, एंड बैकटिक्स के अंदर हम अपना एक ग्रॉक क्वेरी जो है वो पेस्ट कर देंगे। बट वन थिंग, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे पास फेचिंग जो है वो बगैर एसिंक फंक्शन की हो रही है। सो हमारे पास जो ये हमारा होम कंपोनेंट है ये भी एक फंक्शन है, सो इसको हम क्या करेंगे, एसिंक बना देंगे। सो ये एसिंक फंक्शन बन जाएगा। सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे, डेटा इज इक्वल टू अवेट फेच करेंगे, सो इसको हम अवेट करा देंगे ताकि ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए। ओके, सो अनदर थिंग, हमारे पास क्या होगा कि ये जो डेटा है थोड़ा सा स्ट्रेंज है कि ये हमारे पास फेच कहाँ से हो रहा है। वी डू नॉट हैव एनीथिंग स्पेसिफिक पाथ कि कहाँ से आ रहा है हमारे पास ये डेटा। सो फॉर दैट वी हैव आवर सैनिटी क्लाइंट। तो यहाँ पे अगर मैं लाइब्रेरी के अंदर आऊँ तो आपको दिखेगा हमारे पास client डॉट टी एस है, और इस client डॉट टी एस के अंदर सारे क्रेडेंशियल्स हमारे मौजूद है कि हमारा डेटा कहाँ से आने वाला है। सो या यही से हमारा डेटा हमारे पास आएगा। ये सब कुछ डिफाइंड है हमारे पास डॉट env की फाइल के अंदर, सो इसको रिवील ना करें। ओके, सो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं ऊपर क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ क्लाइंट को, तो इंपोर्ट क्लाइंट, और यहाँ पर आपको देखना है कि क्लाइंट आपको कहाँ से इंपोर्ट करना है। ये रहा हमारे पास क्लाइंट, ठीक है। सो क्लाइंट को हमने लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये जो फेचिंग है ये कहाँ से करेंगे, क्लाइंट डॉट फेच, ठीक है। सो हम क्लाइंट से फेच करने वाले हैं और इसके अंदर हमारी
जो भी सैनिटी का जो हमारा डेटा सेट है उसका सारा लोकेशन और डेटा पड़ा हुआ है। ओके, नाउ हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा आ गया होगा सारा, ठीक है। सो व्हाट कैन वी डू कि इसके लिए हम एक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमारे पास ये सजेशंस भी दें। बट बिफोर दैट अगर आपको देखना है कि इसके अंदर डेटा क्या है, ठीक है, सो दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। सो लॉग, इसको अगर मैं लॉग करूं तो अगर मैं आपको दिखाऊं डेटा, सो लेट्स सी हमारे पास कंसोल के अंदर डेटा आ जाना चाहिए। ओके, लेट्स सी वन मोर थिंग, यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर भी है। सो इसको मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। सो हमारा डेटा यहाँ पे शो हो जाना चाहिए नॉर्मली। लेट्स सी व्हाई इजंट इट लोडिंग हियर। ओके ओके ओके, मैं समझ गया। यहाँ पे हमारे पास जो लोकल होस्ट है इसको मैं सिर्फ 3000 पे जो है मूव कर देता हूँ ताकि हमारे पास अपना रिजल्ट भी शो हो, ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल के लिए सिर्फ एक्सप्लोर बटन आ रहा है, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा डेटा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। यस, हमारा डेटा आ गया है। यहाँ पे आप देखें मेरे पास क्या है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, इमेज यूआरएल आ रही है, और ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर है बिकॉज मैंने इसको ऑलरेडी डीस्ट्रक्चर कर रखा है। तो ये हमारे पास एक एरे के अंदर आता है, बट ये डीस्ट्रक्चर हो चुका है ऑलरेडी। सो नाउ हम क्या करने वाले हैं, इसी डेटा को हम एक इसके लिए इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं फॉर बेटर सजेशंस, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसके लिए अच्छी सी सजेशंस क्रिएट कर, ओके सॉरी, होम पेज को मैंने ऊपर मूव कर दिया। यहाँ पर मैं एक इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ, इंटरफेस, ठीक है। नॉर्मल हमारे पास यही अच्छी प्रैक्टिस है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा डेटा, एंड इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हेडिंग, ठीक है, जो कि हमारे पास होगी स्ट्रिंग। सेकेंडली हमारे पास क्या होगी, सब हेडिंग, ठीक है, हेडिंग, और ये भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी। एंड थर्ड हमारे पास क्या होगी, इमेज यूआरएल, और ये भी स्ट्रिंग होगी। अच्छा, या तो ये स्ट्रिंग होगी या तो ये स्टैटिक इमेज डेटा होगी। तो हमें स्टैटिक इमेज डेटा चाहिए, ठीक है, बिकॉज इमेज हमारे पास काफी बार क्या करती है कि उसका स्ट्रिंग वैलिड डेटा टाइप नहीं होता। स्टैटिक इमेज डेटा आप इसको दे सकते हैं साथ में। ओके, सो नाउ अब हमारे पास सब कुछ बन चुका है, बस इस डेटा के ऑब्जेक्ट को हम डेटा वाली टाइप दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अच्छी सजेशंस आएंगी, और यहाँ पर मैं H1 के अंदर क्या करता हूँ, अगर मैं लिखूँ डेटा डॉट, तो मेरे पास तीन चीजें आ रही है, ये देखें, हेडिंग, और सेकेंडली के यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेटा डॉट सब हेडिंग, एंड इन द थर्ड वन यहाँ पे जिसको हमने कमेंट किया था, सो कंट्रोल स्लैश, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा डॉट इमेज यूआरएल। सो नाउ गुड। अच्छा, सो यहाँ पर मैंने इसको डी रेफरेंस कर रखा था, वहां पर अगर ग्रॉक पेरी के अंदर, ठीक है, जिस तरह से आपको यहाँ दिख रहा है। सो अगर मैं इसको डी रेफरेंस नहीं करता तो आपको इसकी जगह इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक फंक्शन लगाना पड़ता, तो वो एक अलग सरदर्द था। सो उससे हम बच गए हैं। ओके, सो यहाँ पर ऑल्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, डेटा डॉट, ओके, ऑल्ट के अंदर हम लिखते हैं कूल इमेज, ठीक है, इमेज लगाने की जरूरत नहीं है वैसे। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे डबल कोट्स देने चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्राफिक्स इलस्ट्रेशन, कुछ भी, बस आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास हमारा डेटा आ चुका है। इसके अंदर हाइट और विड्थ भी मुझे स्पेसिफाई करनी है फॉर द लेआउट शिफ्ट। तो यहाँ पे मैं हाइट इसकी स्पेसिफाई करता हूँ तकरीबन 300, और इसकी विड्थ जो मेरे पास होगी, द विड्थ विल बी 400। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, तो यहाँ पर मैं अगर आ जाऊँ तो देखते हैं हमारे पास एक एरर आ गया है प्यारा सा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एरर है, दिस इज वेरी सिंपल, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सिंपली क्या होता है कि जब भी हम अननोन सोर्सेज से डेटा फेच करते हैं या इमेजेस फेच करते हैं, तो हमारे पास सैनिटी जो सॉरी जो नेक्स्ट जेएस है वो हमें ये वार्निंग देता है कि आपको वो जो सोर्स है वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन करनी होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको रीड करें तो कह रहा है इनवैलिड एसआरसी प्रॉप, ठीक है, CDN sanity image slash production on next slash image hostname CDN sanity.io। सो ये उसका होस्ट नेम है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ sanity.io को, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहा है, इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड अंडर इमेजेस इन योर नेक्स्ट डॉट जेएस कॉन्फ़िग, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जेएस की कॉन्फ़िग के अंदर ये डिफाइंड नहीं है होस्ट नेम वगैरह। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारी जो इमेज आ रही है
इसको हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जेएस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। और यहाँ पर आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, सो इमेजेस लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, डोमेन्स होंगे। और इन डोमेन्स के अंदर हम इसको दे सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी सजेशन आ चुकी है। सो डोमेन्स, और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल डोमेन से हमारे पास इमेजेस आ सकती हैं। सो फिलहाल के लिए हमारे पास क्या है, sanity.io है डबल कोट्स के अंदर। सो हम इसी को सेव कर लेते हैं। नाउ आफ्टर सेविंग दिस, हमारे पास जो हमारा लोकल होस्ट है वो रिस्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज हमने मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर चेंज किया है। नाउ लेट्स सी, अब हम आते हैं हमारे पास, तो हमारा एरर रिजॉल्व हो गया होगा। लेट्स रिफ्रेश दिस। ओके, लेट्स वेट फॉर दिस। तो हमारा इसमें बस ये सिक्योरिटी फीचर है, क्योंकि कोई भी अपनी इमेजेस क्या कर सकता है, किसी अननोन डोमेन से हमारे यहाँ ऑप्टिमाइजेशन के लिए भेज सकता है। सो उस पर कॉस्टिंग आती है, सो दैट्स नॉट गुड। तो इसीलिए हमारे पास हम ये करते हैं कि सैनिटी ने, सॉरी सैनिटी नहीं, नेक्स्ट ने हमारे पास एक फीचर दिया हुआ है सिक्योरिटी का। ओके, सो नाउ वी हैव आवर वेलकम टू सैनिटी वेब, एंड हमारे पास एक्सप्लोर का बटन है एंड हमारी इमेज आ चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं इसको फर्दर मोर बिल्डिंग को। ओके, सो वन थिंग दैट इज अ कंसर्न हियर कि हमारे पास हमारा जो, अगर हम पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर आए तो सब हेडिंग बेचारी नहीं आ रही। सो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स सी। हमारे पास सब हेडिंग इस तरीके से है। सो इसको मैं सब हेडिंग कर देता हूँ, ठीक है, सब हेडिंग। और यहाँ पर भी मैं इसको सब हेडिंग कर देता हूँ, सब हेडिंग। ओके, नाउ अगर मैं देखूँ तो मेरे पास तो यहाँ पर आ रहा है सब हेडिंग, और यहाँ पर भी हमने डिफाइन कर दिया है इसको। सो लेट्स सी, अगर हमारे पास वेबसाइट के अंदर आए, यस हमारे पास वेबसाइट के अंदर भी आ रहा है, तो इसका ख्याल रखना हम लोग, ठीक है। ओके, सो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं प्यारे तरीके से, ठीक है। सो हमारे पास जो मेन होगा, इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ। मेरे पास क्या हो जाएगा, फ्लेक्स हो जाएगा, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, हाइट डैश स्क्रीन। तो ये हमारे पास हाइट ले लेगा और सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। नाउ गुड, बस इसके बीच में हमें थोड़ा सा गैप देना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गैप डैश 10, हमारे पास काफी होगा। और अब एक दूसरे से थोड़े से अलग हो जाएंगे ये, गुड। और अब एक और चीज हमें करनी है, ठीक है, ये जो हमारे पास हेडिंग है इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ। हमारे पास टेक्स्ट डैश 5 एक्सएल, ठीक है, 5 एक्सएल ये हो जाएगा। और हमारे पास जो ये बोल्ड भी हो जाएगा, फोन डैश बोल्ड, डैश बोल्ड। और उसके अलावा हमारे पास क्या है, ये जो क्लास नेम है, ये टेक्स्ट डैश एल जी हो जाएगा तकरीबन, ठीक है, एल जी। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये हमारे पास यही रहेगा सेम, ओके। और उसके अलावा हमारे पास बटन है, सो इस बटन को मैं क्या कर देता हूँ, डी जी डैश ब्लैक। उसके अलावा मैं इसको राउंडेड डैश एम डी कर लेता हूँ। पैडिंग इसकी पी वाई पे, जो एक्स एक्स वाई एक्सिस पे है, पर नीचे, तो ये 2 हो जाएगी। और जो एक्स एक्सिस पे होगी पी एक्स डैश, मैं इसको 5 कर देता हूँ। उसके अलावा हाँ, इसको हवर इफेक्ट भी दे देंगे। हवर पे हमारे पास ये ओपेसिटी इसकी जो है वो 70 हो जाएगी, एंड एक्टिव पे हमारे पास इसकी जो ओपेसिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ओपेसिटी नॉर्मल हमारे पास जो 1 होती है, तो हाँ हमारे पास ओपेसिटी 100 दोबारा से हो जाएगी, ओके। हाँ, सो नाउ इसको हम क्या कर देते हैं, जो इमेज हमारे पास है, तो इस इमेज के अंदर भी हम क्लास नेम डिफाइन करते हैं, क्लास नेम। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो इसकी हमारे पास राउंडनेस है, तो हम यहाँ पे राउंडेड डैश कितनी चाहिए हमें, एल जी कर लेते हैं इसको, ठीक है। और हाँ, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है हमारे पास। सो यस, दिस इज गुड। बस एक चीज़ है, सैनिटी के बटन के अंदर हमारे पास टेक्स्ट वाइट होना चाहिए। सो हाँ, टेक्स्ट डैश वाइट, ओके, सॉरी रैप हो गया, वाइट, ओके। सो या दिस इज गुड। नाउ इसके बीच में आप स्पेस वगैरह दे सकते हैं। सो इस कंटेनर के अंदर अगर मैं आ जाऊं,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लास नेम कर देता हूँ, और फ्लेक्स कॉल गैप 5, ये भी ठीक है भाई। ओके। सो ये हमारे पास आ गया है, बट वन थिंग, बटन जो है हमारे पास बेचारा जो है वो काफी लंबा हो गया। सो इसको हम क्या कर देते हैं, इन लाइन ब्लॉक कर देते हैं, लेट्स से। नॉट गुड। इसको हमने क्या करना है, मैक्स डैश डब्ल्यू डैश कितनी देनी है हमें तकरीबन, ये बटन हमारे पास बड़ा नहीं होना चाहिए, 80 पिक्सल से, लेट्स से। ओके, 80 काफी कम हो गया। सो इसको वैसे थोड़ा जुगाड़ी काम किया मैंने, लेकिन हम इससे अच्छा स्टाइल दे सकते थे वैसे, अगर मैं यहाँ पे इसको वापस ले गया हूँ, ठीक है। लेट्स कम बैक हियर। इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके दरमियान अगर हम स्पेस डैश वाई डैश 5 करें, देखते हैं हमारे पास स्पेस क्रिएट हो जाती है। हाँ, हमारे पास इस तरीके से भी स्पेस आ सकती है। सो स्पेस डैश वाई डैश 5 हो गया, एंड नाउ दिस इज गुड, हमारा होम पेज हमारे पास आ गया है। सैनिटी से हमारे पास इमेज आ रही है, और यहाँ पर हमारे पास हमारा होम पेज आ रहा है, इस पर क्लिक कर सकते हैं हम, ठीक है। एंड दिस इज ऑल इट। तो यही था हमारे पास सैनिटी का एक प्यारा सा ट्यूटोरियल। बाकी हमारे पास कुछ था नहीं। वहां पर आप इमेजेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है आपके पास, ठीक है। तो अगर ये इमेज मेरे पास फिलहाल ये वाली है, यहाँ पे मैं सैनिटी स्टूडियो के अंदर आता हूँ, स्लैश स्टूडियो करता हूँ। सो अब हम स्टूडियो के अंदर वापस चले जाएंगे। अब हमारे पास जो ये है, इसको हमें बदलना नहीं पड़ेगा हार्ड कोड के जरिए से, बिकॉज हमारे पास डेटा जो है वो सैनिटी से आ रहा है। तो हम सैनिटी के स्टूडियो के अंदर जाकर वहां पर कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप सैनिटी के अपने डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं वो काम। सो दैट इज मच मोर इजियर। तो आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। सो ये तो डेवलपमेंट सर्वर है बाय द वे। सो लेट्स वेट फॉर द स्टूडियो टू ओपन अप। ओके, सो सैनिटी स्टूडियो खुल चुका है, और यहाँ पर मैं इस होम पेज पे क्लिक करता हूँ दोबारा से, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो पेज है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। बाय द वे, आप यहाँ पे मल्टीपल होम पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप इस पे क्लिक करें तो आपके पास बहुत सारे होम पेजेस बन सकते हैं, ठीक है। सो हाँ, आप इनको बना सकते हैं, देखें यहाँ पे एक न्यू होम पेज भी क्रिएट हो रहा है। सो फॉर नाउ मैं यहाँ पे इस पे ही क्लिक करता हूँ, लेट्स कंटिन्यू विद आवर ओन होम पेज। यहाँ पे आप टेक्स्ट बदल सकते हैं, इमेज बदल सकते हैं। सो फॉर नाउ मैं इमेज को बदलता हूँ, ठीक है। और अपलोड इमेज, तो इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, क्लियर फील्ड भी कर सकते हैं आप। सो लेट्स सी, नीचे आते हैं वापस, और अपनी प्यारी सी इमेज को ढूंढते हैं, एक और इमेज ले लेते हैं यहाँ पर। इस बार मैं सोच रहा हूँ किस इमेज को ले लूँ। सो लेट्स ओपन इट अप, ठीक है। सो ये हमारे पास अब अपलोड हो जाएगी इसकी जगह पर। ग्रेट, अब इसको पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश करना ना भूलें। तो एज वी पब्लिश दिस, तो ये हमारे पास थोड़ी देर में रिवैलिडेट हो जाएगा, और हमारी वेबसाइट के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा। सो दिस में टेक सम टाइम समटाइम्स, ठीक है। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो कभी कभार इसके अंदर ऐसा इशू आ सकता है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्लैश लोकल होस्ट 3000 पे आ जाता हूँ वापस से, ठीक है। और यहाँ पर हमारी इमेज तो खैर स्टिल वही है, लेकिन मैं शिफ्ट अल्टरनेट सॉरी शिफ्ट कंट्रोल आर करता हूँ, हार्ड रिलोड। सो देखते हैं हमारे पास इमेज बदलती है कि नहीं। यस, हमारे पास हमारी इमेज बदल चुकी है। और इस तरीके से आप सैनिटी से कंटेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो दैट वाज इट अबाउट टुडेज सेशन, एंड आई होप यू लाइक टुडेज
वेरी शॉर्ट ट्यूटोरियल ऑन सैनिटी, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। सो या सी यू गाइस द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।